गांव के किनारे एक पुराना मकान था। उसमें रहते थे हरिराम जी। उम्र 72 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन दिल में ढेर सारा अपनापन। बेटा और बहू शहर में नौकरी कर रहे थे। पोता पोती कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। हरिराम जी सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई त्योहार, कोई छुट्टी में बच्चे घर आए, पर कोई नहीं आया। हरिराम जी रोज शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों के लिए खिलौने तराशते। गांव के बच्चे उन्हें दादा कहते और खेलते खेलते उनसे कहानियां सुनते। गांव की औरतें अक्सर कहती, बाबा आपको तो भाग्यशाली होना चाहिए, बेटा बड़ा अफसर है। हरिराम जी बस मुस्कुराकर जवाब देते, हाँ बहन अफसर है, लेकिन मेरे लिए वक्त कहाँ है। एक दिन हरिराम जी बीमार पड़ गए। खांसी, बुखार और अकेलापन। पास पड़ोस वाले संभालते, पर रात में खामोशी काटने दौड़ती। उन्होंने बेटे को फोन किया। बेटे ने कहा, पापा बहुत काम है, अगले महीने आऊंगा। फोन रखते ही हरिराम जी की आंखें नम हो गईं। गांव का 10 साल का बच्चा गोलू, जो गरीब था और रोज चाय बेचता था, हरिराम जी के पास आकर बोला, दादा आपको दवा ला दूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर चाय मुफ्त पिलाऊंगा। हरिराम जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने गोलू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने मुझे अपना समझा, यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। कुछ हफ्तों बाद गांव में मेल लगा। हरिराम जी ने अपने घर के सारे खिलौने और किताबें गोलू को दे दी और धीरे से बोले, बेटा अब ये सब तेरे हैं, मेरे बाद बच्चों को बांटना। गोलू ने रोते हुए कहा, दादा आप मुझे छोड़कर मत जाना। हरिराम जी मुस्कुरा दिए, जाना तो सबको है बेटा, लेकिन इंसान वही है जो जाते जाते किसी और का दिल भर जाए। कुछ दिनों बाद हरिराम जी नहीं रहे। गांव के लोग चौंक गए जब देखा कि उनकी वसीयत में लिखा था, मेरा घर और जमीन गोलू के नाम, क्योंकि उसने मुझे अपने खून से नहीं दिल से अपनाया। बेटा भू शहर से दौड़े आए, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। गोलू ने उनकी चिता को अग्नि दी और उस दिन पूरा गांव रो पड़ा, क्योंकि हरिराम जी ने सबको सिखा दिया कि रिश्ता खून से नहीं अपनापन से बनता है।